रमजान की एक अनकही दास्तान। रमजान का मुकद्दस महीना था। गांव की हर गली इबादत की रोशनी से जगमगा रही थी, मगर एक घर ऐसा भी था जहां सिर्फ मायूसी का अंधेरा था। वहां न रोजे की सहरी का इंतजाम था, न इफ्तार की खुशबू। उस घर में बस दो जिंदगियां थीं, एक बेबस माँ और उसकी जवान बेटी ज़ैनब। ज़ैनब अपनी उम्र से कहीं ज्यादा समझदार हो चुकी थी। वह हर रोज जंगल से लकड़ियां इकट्ठा करके बाजार में बेचती ताकि सहरी और इफ्तार का कुछ इंतजाम हो सके। ज़ैनब की माँ की तबीयत अब पहले जैसी नहीं रही थी। उम्र और तकलीफों ने उसे कमजोर कर दिया था। एक दिन जब ज़ैनब रोज की तरह जंगल गई तो हल्की हल्की हवा चल रही थी और शाम होने को थी। उसने लकड़ियों की गठरी तैयार ही की थी कि अचानक उसे एहसास हुआ कि कोई उसके करीब है। वह चौकन्नी हो गई। झाड़ियों के पीछे से एक नौजवान निकला जिसका नाम सलमान था। उसके चेहरे पर कपड़ा बंधा हुआ था। वह बोला, डरो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। ज़ैनब को यकीन नहीं हुआ। दुनिया में कोई बेवजह किसी की मदद क्यों करेगा। उसने कुछ कहने के लिए होंठ खोले ही थे कि सलमान ने उसकी गठरी उठा ली और कहा, चलो तुम्हें घर छोड़ दूं। इसके बाद सलमान हर रोज ज़ैनब की मदद करने आने लगा। कभी वह उसकी लकड़ियां उठा लेता, कभी उसके घर का टूटा दरवाजा ठीक कर देता, तो कभी बाजार से जरूरी सामान ले आता। ज़ैनब के दिल में उसके लिए नरमी आने लगी। वह उसका नाम तक नहीं जानती थी, मगर उसकी मौजूदगी उसे अच्छी लगने लगी थी। रमजान की रातें गुजरती रहीं और ज़ैनब के दिल में एक नया एहसास जन्म लेने लगा। एक रात जब चांदनी अपने शबाब पर थी तो ज़ैनब ने हिम्मत करके पूछा, तुम कौन हो और अपना चेहरा क्यों छुपाते हो। सलमान ने ठंडी सांस ली और धीमे लहजे में कहा, मैं कोई आम इंसान नहीं। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था। ज़ैनब चौंक गई। फिर क्या हो तुम? सलमान ने धीरे से अपना चेहरा उजाले में किया। वह इंसानी सूरत में था, मगर उसकी गहरी नीली आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। वह बोला, मैं एक जिन्न हूं। ज़ैनब का दिल धड़क उठा। वह डर गई, मगर एक अजीब सा खिंचाव भी महसूस हुआ। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिससे वह दिल लगा बैठी वह इंसान ही नहीं था। मगर दिल के हाथों मजबूर होकर उसने कह दिया, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तुमने मेरी और मेरी माँ की मदद की, बस इतना ही काफी है। सलमान की आंखों में भी एक नरमी चमक उठी, मगर मोहब्बत इतनी आसान नहीं थी। गांव वालों को जब यह खबर लगी कि एक अजनबी हर रोज ज़ैनब के घर आता है तो उनके दिलों में शक पैदा हो गया। एक रात कुछ लोगों ने सलमान को देख लिया और उसकी हकीकत जानकर दहशत में आ गए। अगली रात गांव वाले मशालें लेकर ज़ैनब के घर आ धमके। वो जिन्न है, हमें उसे मारना होगा, वे चिल्लाए। ज़ैनब रोती रही, गिड़गिड़ाती रही, मगर किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। सलमान ने एक बार ज़ैनब की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द था, मगर उसने कोई बदला नहीं लिया। उसने बस एक आखिरी बार ज़ैनब को देखा, एक गहरी सांस ली और आसमान की तरफ उड़ गया। ज़ैनब जमीन पर गिरकर रोती रही। सलमान जा चुका था हमेशा के लिए। रमजान की वह रात बेहद उदास थी। ज़ैनब की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। वह जानती थी कि सलमान वापस नहीं आएगा, मगर उसका दिल अब भी उसी के लिए धड़क रहा था। वह जमीन पर बैठी रो रही थी। उसकी सूनी आंखें आसमान की तरफ टिकी थीं, जहां सलमान का अक्स अब भी चांदनी में घुला हुआ महसूस हो रहा था। हवा में उसकी मौजूदगी की हल्की सी महक बाकी थी, मगर वह खुद जा चुका था हमेशा के लिए। मगर क्या वह सच में चला गया था? ज़ैनब की आंखों से आंसू लगातार बह रहे थे, मगर उसके दिल के किसी कोने में एक अनकही उम्मीद बाकी थी। कुछ तो अधूरा था, कुछ तो ऐसा था जो अभी खत्म नहीं हुआ था। और फिर हल्की ठंडी हवा चली। ज़ैनब ने महसूस किया जैसे किसी ने उसे पुकारा हो। क्या यह सिर्फ उसका वहम था, या फिर सलमान अब भी कहीं आसपास था? क्या सलमान सच में चला गया था, या कहीं छुपकर ज़ैनब को देख रहा था? क्या यह मोहब्बत इतनी आसानी से खत्म हो जाएगी? अगली कहानी में जानिए वो राज जो अब तक पर्दे में था।